न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. क्या होगा अगर मिडिल ईस्ट के वो इस्लामी ममालिक जो दिहाइयों से अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, अचानक अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने से मना कर दें? सोचें, अगर कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक ये कह दें कि नहीं, आप हमारी जमीन से ईरान पर हमला नहीं कर सकते, तो क्या सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल जाएंगे? या फिर उनके पास कोई ऐसा प्लान भी है जिसका दुनिया को इल्म ही नहीं? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इसी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे अमेरिका की इस नई अटैक स्ट्रैटेजी की, जिसमें वो मिडिल ईस्ट को मुकम्मल बाईपास करके यूरोप से ईरान पर वार करने की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। आज का टॉपिक न सिर्फ चौंका देने वाला है, बल्कि ये खित्ते की सियासत को हमेशा के लिए बदल सकता है। रजब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर कतर और बहरीन के अड्डे हाथ से निकल जाएं, तो अमेरिका 30,000 फौजियों और 40 फौजी तंसीबात के बगैर कैसे लड़ेगा? देखें हीरा, यहां से शुरू होता है अमेरिका का असल मास्टर प्लान। अमेरिका अब यूनान, साइप्रस और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय मुल्कों को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहा है। लेकिन एक मसला है, यूनान से ईरान का फासला हजारों मील है। F-35 जैसे तैयारे इतना लंबा सफर एक बार के ईंधन में तय नहीं कर सकते। तो फिर हल क्या है? क्या वो रास्ते में कहीं रुकेंगे? नहीं, हल है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। ये सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि फजा में उड़ते हुए पेट्रोल पंप हैं। अमेरिका इन टैंकर्स की एक पूरी कतार फजा में खड़ी कर देगा, जिसे फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। ये टैंकर्स मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए अमेरिकी फाइटर जेट्स को वो ताकत देंगे कि वो यूरोप से उड़ेंगे, ईरान में तबाही मचाएंगे और वापस बेहिफाजत यूरोप लैंड करेंगे। यानी जमीन पर बेस ना भी हो तो फजा में पूरा नेटवर्क तैयार है। और सिर्फ फजा ही नहीं, समंदर में भी तो जेरल्ड आर फोर्ड जैसा देव हैकल बहरी बेड़ा मौजूद है। जी हाँ, ये बहरी जहाज एक तैरता हुआ शहर है। इसकी खास बात उसका ई-माल सिस्टम है। पहले जहाजों को उड़ाने के लिए स्टीम का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब डिजिटल सॉफ्टवेयर और मैग्नेट्स के जरिए जहाजों को इतनी हमवार रफ्तार से लॉन्च किया जाता है कि ना जहाज के ढांचे पर बोझ पड़ता है और ना पायलट को कोई मुश्किल होती है। लेकिन रजब, ईरान भी तो खामोश नहीं बैठेगा। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का पूरा जखीरा है। अमेरिका अपनी हिफाजत कैसे करेगा? जबरदस्त सवाल। अमेरिका इसके लिए 300 से ज्यादा परवाजों के जरिए पेट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की एक दीवार खड़ी कर रहा है। और यहाँ एक बहुत चालाक टेक्टिकल डिटेल है। अमेरिका अपने पुराने पेट्रियट मिसाइल, जो जर्मनी और जापान में पड़े थे, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पुराने क्यों? क्या ये रिस्क नहीं है? नहीं, ये बजट बचाने की चाल है। ईरान के सस्ते शाही ड्रोन्स को गिराने के लिए महंगे मिसाइल जाया करने के बजाय ये पुराने मिसाइल काफी हैं। इस तरह अमेरिका अपने जदीद तरीन PAC-3 मिसाइल सिर्फ ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए बचा कर रखेगा। सबसे पहले आर्लीबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर से टॉमाहॉक मिसाइल निकलेंगे। ये मिसाइल जमीन से चपक कर उड़ते हैं ताकि रेडार की नजर में ना आए। उनका पहला काम ईरान के S-300 और S-400 रेडार्स को अंधा करना होगा, ताकि B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों के लिए रास्ता साफ हो सके। रजब, आपने अमेरिका की ताकत तो बता दी, लेकिन ईरान गोरिल्ला वॉरफेयर का माहिर है। उनके पास भी तो कुछ होगा। बिल्कुल, ईरान की दिफाई हिकमत अमली को एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। पहली चीज, स्वॉर्म टैक्टिक्स। सैकड़ों छोटी और तेज रफ्तार कश्तियां एक साथ अमेरिकी बेड़े पर हमला करेंगी ताकि उनके डिफेंस सिस्टम को उलझा सकें। दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्मार्ट माइंस बिछाना। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो आलमी तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, गैदर क्लास मिजेट सबमरीन्स। ये छोटी आबदोजें खलीजे फारिस के कम गहरे पानियों में समंदर की तह पर खामोशी से बैठ जाती हैं। उन्हें रेडार नहीं पकड़ सकता। ये वहां से अचानक उठकर अमेरिकी बहरी जहाजों को टारपीडो से निशाना बना सकती हैं। ईरान के पास शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी है, यानी मिसाइल फायर करो और फौरन पहाड़ों या सुरंगों में छुप जाओ। ये अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। अगर समंदर में बहरी बेड़े फंस जाएं, तो फिर अमेरिका का आखिरी हथियार क्या होगा? फिर मैदान में आएगी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। उनके पास 3 बड़े शिकारी हैं। B-2 स्पिरिट, ये वो स्टेल्थ बमबार है जो अमेरिका से उड़कर बिराह रास्त ईरान के ज़ीरे ज़मीन एटमी ठिकानों पर बैंकर बस्टर गिरा सकता है और किसी को खबर तक नहीं होगी। B-1B लैंसर, ये सुपरसोनिक जहाज है जो सबसे ज्यादा वजनी क्रूज मिसाइल ले जाकर बमबारी कर सकता है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, इसे फ्लाइंग मिसाइल ट्रक कहा जाता है। ये ईरानी हदूद से बाहर रहकर ही मिसाइलों की बारिश कर देता है। यानी एक तरफ खामोश वार, दूसरी तरफ सुपरसोनिक रफ्तार और तीसरी तरफ मिसाइलों का सैलाब। ये एक मुकम्मल तबाही का नक्शा है। ये 3 स्टेप अटैक ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलौज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब इतना आसान होगा? नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रही।
नई स्ट्रेटजीज और जदीद तरीन हथियारों की ये दौड़ बताती है कि खित्ता किसी बड़े तूफान की जद में है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका मशरिक वस्ता के इत्तेहादियों के बगैर ये जंग जीत पाएगा, या ईरान की गुरिल्ला हिकमत अमली सुपर पावर को मात दे देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब से फिलहाल इतना ही। कल एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।